नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोग के सामने स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। आज बीएड और बीटीसी के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसका क्या इफेक्ट होने वाला है हमारी अपकमिंग वैकेंसीज़ के ऊपर और इसके साथ-साथ जो वैकेंसी अभी पाइपलाइन में है उसके ऊपर, और जो वैकेंसी अभी चल रही हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा। देखिए, एक बड़ा वर्डिक्ट आया है पीआरटी प्राइमरी टीचिंग के केस में, है ना? सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन पेंडिंग था, तो आप सब लोगों को तो सब खैर पता लग ही गया है। ये आपको इन्फॉर्मेशन देने का वीडियो तो खैर नहीं है। डेफिनेटली इसमें हम आगे क्या चीज़ें रहेंगी उसके अनुसार हम विजडम लेके आगे की ओर बढ़ेंगे। जो लोग बाहर हुए हैं उनके लिए निश्चित रूप से दुख है मुझे, और जो लोग जेबीटी वाले हैं, जिनको लग रहा है कि उन्हें और अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उस अपॉर्चुनिटी को काउंट करिए आप निश्चित रूप से। सिर्फ खुश होने से बात तो बनेगी नहीं। एंड ऑफ द डे आपको परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा ज़्यादा बेहतर, और उसे आपको साबित करना पड़ेगा। बीएड बाहर हुआ है, अब प्राइमरी टीचिंग में सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष का डिप्लोमा वैलिड होगा, ना कि डिग्री, जैसा कि बीएड पहले 2017-18 के बाद से वैलिड हो रहा था। अब इस डिसीजन का क्या इफेक्ट होगा? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो अब इस पे चीज़ों पे पटाक्षेप हो गया। एनसीटी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था बीएड के इंक्लूजन को लेके प्राइमरी में, उस तक को रद्द कर दिया गया है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट दिया गया, बहुत क्लियर है कोर्ट कि प्राइमरी में डिप्लोमा को ही रहने दीजिए। अब पहला इफेक्ट केवीएस पे क्या होगा, दूसरा कि अन्य स्टेट जो परीक्षाएं होने वाली हैं उस पर क्या होगा, बिहार में क्या एलिजिबिलिटी, उस पर क्या चीज़ें होंगी, और उसके बाद जो ऑलरेडी लग गए हैं बीएड के बेसिस में उनका क्या। तो मैं पॉइंट दर पॉइंट इन चीज़ों को बताऊंगा। चैनल पे पहली बार अगर आप हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ काम की बातें, लिमिटेड टीचिंग प्लस पीसीएस, इसके अलावा कुछ नहीं। खैर, शुरू करते हैं। जो डिसीजन आया है, अब प्राइमरी में वैलिड रहेंगे सिर्फ बीटीसी वाले, जेबीटी वाले, ईटी वाले, जो 2 वर्ष का डिप्लोमा होते हैं। हर स्टेट में अलग अलग नाम होते हैं। अब इसमें करना क्या है, आप थोड़ा सीन के अगर पीछे जाएंगे तो जब सिर्फ ये लोग वैलिड थे तो ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलती थी। नतीजा ये था कि 68,000 वाली जो वैकेंसी थी, 69,000 से पहले वाली, वो पूरी फिल भी नहीं हो पाई थी, अगर आपको याद हो। तो भैया, अगर आपके पास ये डिप्लोमा है तो जी जान लगा के प्रिपरेशन कर लीजिए जो भी अगली वैकेंसी भरने जा रही है, क्योंकि यूपी में तो आएगी वैकेंसी, ठीक है, क्लियर कट आएगी। उसके साथ केवीएस में अब क्या होने वाला है, इस पर बात करते हैं। देखिए, अब इस पर डिबेट नहीं कि सही हुआ गलत हुआ, ये कह नहीं सकते ना। अब चीज़ें कुछ के लिए खराब हुआ, कुछ के लिए सही हुआ है, तो और जो कोर्ट का वर्डिक्ट है तो यहाँ डिबेट अब खत्म हो जाती है। मुद्दा है कि अब आप किस किस किस्ती में हैं और अपने लिए रास्ते आगे की ओर देखने होंगे। यही हमारे पास उपाय हो सकता है। अगर हम देखें अभी वर्तमान में लेटेस्ट प्राइमरी पे केवीएस का जो रिजल्ट रुका हुआ था, इसीलिए रुका हुआ था। तो प्राइमरी में कट ऑफ सिग्निफिकेंटली नीचे नीचे जानी चाहिए, दिखनी चाहिए। जो पहले अंदाजा 130 135 जनरल के लिए लग रहा था, निश्चित रूप से 120 का स्कोर बहुत ही अच्छा और सम्मानजनक माना जाएगा। अगर जेबीटी वाले अब जो सिर्फ रह गए, अगर का तो मतलब ही खत्म हो गया। 120 में जनरल के लिए बोल रहा हूँ, तो इट मीन्स अगर आप पहले अपने आप का आउट समझ रहे थे तो भाग्य ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, लग जाइए प्रिपरेशन के लिए, केवीएस इंटरव्यू के लिए। केवीएस इंटरव्यू को लेकर जो भी समस्या होंगी, अनुज के नंबर पर आप बात कर सकते हैं, 9911116295 पे, ठीक। दूसरी चीज़, अब आगे की तरफ क्या चीज़ है, देखिए सीधी सीधी बात है। अगर अब ये रिजल्ट के बाद ना केवीएस की कट ऑफ डेफिनेटली नीचे होनी चाहिए। बस एक केस आपको याद रखना होगा, वर्स्ट केस में अगर वैकेंसी रिड्यूस हो गई तो ही कट ऑफ ऊपर बढ़ेगी, है ना, मेरे हिसाब से। वैकेंसी रिड्यूस नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ पता नहीं केवीएस का, लास्ट टाइम भी इन्होंने यही किया था, वैकेंसी आधी कर दी थी। तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना कीजिए कि वैकेंसी रिड्यूस ना हो। वैकेंसी रिड्यूस नहीं होती तो एक सम्मानजनक कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। अब दूसरी चीज़, जो ऑलरेडी लोग लगे हुए हैं उनके लिए क्या कुछ है। बहुत समस्या वाली देखिए चीज़ें रखिए मत। बहुत से लोग पैनिक, बहुत सारे फ़ोन मुझे आ जाए, और बच्चे, कुछ लोग रो रहे थे बच्चे। ऐसा नहीं है। आपका सिलेक्शन उस समय जो लॉ ऑफ लैंड था, उस समय जो कानून था, उस कानून की अहर्ता को आपने पूरा किया, बात खत्म। बाद में वो कानून बदल गया तो आपकी एलिजिबिलिटी में मेरे अनुसार कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जितना मुझे पता है। तो निश्चित रूप से जो लोग लग चुके हैं 18 में, केवीएस में लगे हैं, यूपी में लगे हैं, चिंता वाली बातें हैं नहीं आपको। वो उस समय का जो नियम था, उस नियम के तहत आप लोग भर्ती हुए, दैट्स ऑल। आपने कुछ अलग से जाके नहीं किया, और उस समय विचाराधीन भी नहीं था मामला वो। तो निश्चित रूप से परेशान होने की आवश्यकता नहीं आप लोगों को। अब काम उनके लिए करना है जिनके लिए रास्ते खुले हैं, ठीक है। और जो बीएड के स्टूडेंट हैं, बिल्कुल निराश मत होइए, आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ और वेट कर रही होंगी। जहाँ जहाँ आप एलिजिबल है हर जगह और एग्ज़ाम दीजिए। ईश्वर कई बार एक दरवाजे बंद करता है तो और दरवाजे खोलता भी है ना। मैं यही कह सकता हूँ। यूपी पीसीएस में बीओ की वैकेंसी आने वाली है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। इसके अलावा आप जहाँ भी पीजीटी टीजीटी के लिए एलिजिबल है उसके लिए अप्लाई कीजिए। ईआरएमएस उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भरा होगा। डीएसएसबी में पीजीटी की और वैकेंसी आएंगी, टीजीटीज़ की आएंगी, उसको ज़रूर फिलअप कीजिए। चीज़ों को और बेहतर तरीके से करिए, और भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं दे सकता हूँ। केवीएस के इंटरव्यूज हम जल्दी स्टार्ट करेंगे।
इसके साथ साथ आर की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। BO RO जो है ना हमारा प्रीवियस ईयर, उसको शुरू करने वाले हैं। तो इसी के साथ चीज़ों को लेके आगे बढ़िए। कट टू द पॉइंट। डिबेट एंडलेस है, हम डिबेट दिन भर कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ पॉइंट निकलेगा नहीं। तो मुझे बातें बतानी थी, मैंने बताया आपको।